हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि स्कूल में बच्चे इस समय नहीं आ रहे हैं। केवल हम शैक्षिक स्टाफ और गैर शैक्षणिक स्टाफ हमारा, जैसे रसोइया वगैरह, ये सब लोग आ रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अभी विद्यालय समय से पहले मैं स्कूल पहुंच गया हूं। बाकी स्टाफ भी अभी पहुंचता ही होगा समय होते होते। तो सबसे पहले पहुंचे हैं यहाँ मैं और हमारी एक रसोई माता। ये भंडारी है हमारी, नाम है इनका कलावती जी। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। इस उम्र में भी इतना काम करती हैं। ये सबसे पहले स्कूल आ जाती हैं, रसोई में साफ़ सफाई का काम करती हैं और खाने बनाने का सारा कार्य बहुत अच्छे से संभालती हैं। और इनकी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियां की ये शादी कर चुकी हैं। भंडारी जो भी कमाती है, यहाँ मानदेय जो मिलता है रसोईया, वो सब अपनी बेटियों में बांट देती है। बड़ा मस्त रहती है। इनको कोई टेंशन है नहीं कि बेटा नहीं है, कौन बुढ़ापे में देखभाल करेगा। तो खुद कमाती हैं और उससे अपना भी भरण पोषण करती हैं और बाकी जो बचता है उसको अपनी बेटियों में बांट देती है। रसोईया की खास बात यह है इनकी कि यहाँ से स्कूल से 3 किलोमीटर दूर भगवानपुर जो चौराहा पड़ता है, बैंक है वहाँ। मानदेय जब निकालना होता है तो 3 किलोमीटर पैदल चली जाती है यहाँ से उधर से भी 3 किलोमीटर पैदल चली आती है। तो इस उम्र में इतनी भागदौड़, इतने सारे काम भंडारी खुद देखती हैं। बहुत मेहनती है। और भंडारी वो कौन हीरोइन है जो तुम्हारी पसंद की हीरोइन 2 साल पहले जो मर गई है? श्रीदेवी। क्या नाम है उनका? श्रीदेवी। श्रीदेवी। भारतीय बॉलीवुड की अभिनेत्री श्रीदेवी इनकी पसंदीदा अभिनेत्री है। जिस दिन उनकी मौत हुई थी बाथरूम में गिरने से, उस दिन हमारी भंडारी माता बड़ा दुखी हुई थी कि इनकी प्रिय अभिनेत्री की मौत हो गई है। बड़ा यहाँ गांव में पेपर वगैरह तो आता नहीं है, तो टीवी में किसी के यहाँ समाचार में इन्होंने सुना होगा। उन्होंने बताया जाके कि आज आपकी जो सबसे फेवरेट अभिनेत्री है उनकी मौत हो गई है। तब भंडारी हमारी बहुत दुखी हुई थी। हम लोगों से आके पूछा, कंफर्म किया कि क्या ये न्यूज़ सही है। हमने बताया कि हाँ न्यूज़ सही है। तो बड़ा दुख इनको हुआ था। हमारी ये भंडारी रसोइया हमारी माता के समान बहुत मेहनती है और बहुत मोटिवेशन इनसे हमको मिलता है कि इस उम्र में भी ये मेहनत करके कमा रही हैं, खा रही हैं। और बेटा न होने के बाद भी सिर्फ बेटियों के साथ ही ये कितने अच्छे से अपना गुजारा कर रही हैं। काम ये इतना ज़्यादा करती हैं कि स्कूल में सबसे पहले, बाकी रसोइयों में, हमारे यहाँ स्कूल में 4 रसोइया हैं और उनमें सबसे पहले ये माता जी हमारी आ जाती हैं और इन अपनी रसोई वगैरह में सबसे पहले आके सफाई करती हैं। नल से बाल्टी भर लेंगी पानी के लिए जिससे खाना बनाएगी। टब वब बर्तन कढ़ाई सब धुल देंगी। सारा काम बच्चों का खाना बनाने तक का ये संभालती हैं और उसके बाद लाइन से बैठा के बच्चों को खाना भी खिलवाती हैं, जिसमें हम लोग भी इनकी मदद करते हैं। हाँ, फोन हमारा आ गया, हम खुश खूब हैं। अति उम्र में आप ले पावा। बड़ी एक्साइटेड हमारी ये रसोई माता है आज। हाँ। क्योंकि इनका, हम बता दें आपको, इन्होंने नया फ़ोन खरीदा है। हाँ। इनका मानदेय आया था, उसमें से खाता में से 3000 रुपया निकाल के लाई हैं। और एक फ़ोन हमारे इंचार्ज हेडमास्टर साहब से इन्होंने शहर से मंगवाया है। 1500 रुपया उनको दिया था। कितने का आया है? 1400 रुपया का आया है। 100 रुपया उन्होंने वापस लौटाया है। 1400 रुपये का फ़ोन पाने के बाद आज हमारी रसोई माता बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है कि इस उम्र में आखिर कमा के इन्होंने भी मोबाइल खरीद ही लिया है। कोई नई चीज़ जब मिलती है तो आदमी को खुशी बहुत होती है। आज हमारी रसोई माता भी बहुत खुश है। तो भंडारी की फिर हमको मिले तो हम चारा खननी मशीन ले लें और साइकिल घर में नहीं है, पैदल जाते आते हैं तो एक साइकिल ले लें तो कोई बच्चा बुलाए के चली जाओ कहीं। और भी भंडारी के कई सारे सपने हैं। ये बता रही हैं कि और पैसा जब हम कमाएंगे, मानदेय का जो पैसा मिलेगा उससे हम चारा काटने की एक मशीन खरीदेंगे। वो उसमें सहूलियत इनको हो जाएगी। और बता रही हैं कि एक साइकिल भी हम खरीदेंगे, किसी लड़के को लेके साइकिल पे बैठ के हम कहीं जाना होगा तो उनके साथ चले जाया करेंगे। और क्या क्या करना चाहती है रसोई माता? अरे बाकी जो पैसा मिलता है सब बिटिया में अपनी बांट देती हो? हाँ, बिटिया घर में खाई थे तो खर्चा करी थे।
हाँ कुछ, खाना भी खाई थे तो खर्चा भी कर दी। हाँ जब पैसा पाती है तो उसमें से कुछ खाने वाने में खर्च होता है इनके, बाकी बेटिया को अपनी दे देती है। 2 बेटियां इनकी हैं, बेटा नहीं है। इस उम्र में भी बड़ा ये एक मस्त माहौल में जीती हैं, कोई टेंशन इनको है नहीं। जैसे ही स्कूल का काम निपटेगा ये यहीं चटाई बिछा के लेट जाएगी आराम से, टेंशन फ्री होके बिल्कुल। आज बारिश के मौसम में बहुत तगड़े वाले 2 मेंढक हमारे स्कूल में निकले हैं। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, तो भयंकर उछाल है आपका। इतना ही मोटा एक और मेंढक, वो देखिए वहाँ बैठा है। बहुत मोटा आज मेंढक निकला है हमारे स्कूल में। लगभग आधा किलो वजन होगा इन दोनों, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि 1 किलो वजन में दोनों मेंढक में हो, बहुत मोटे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाय का हम लोग को ज़्यादा शौक है नहीं, मैं अक्सर ज़्यादा चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ होता हूँ तो मैं चाय पीने या पिलाने का कोई भी मौका चूकता नहीं हूँ। आज मैं आपको मिलवाता हूँ अपने स्टाफ गुरुजी लोगों से। स्कूल की छुट्टी के बाद हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और सब लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। विनय सर, अभिषेक सर, पूरणलाल, पंकज सर, एक और पंकज सर, विशाल सर, प्रदीप सर और मैं अरविंद सर। तो देखिए यहाँ हम अपने इस मकान की बालकनी में खड़े हैं। मौसम आज बहुत बढ़िया है, सुबह से ही धूप नहीं निकली थी, बादल छाए थे। हालांकि हवा कम चल रही थी, उमस जैसा मौसम था सुबह के समय, लेकिन शाम का समय होते होते बहुत घनघोर बादल घिर आए और इस समय शुरू हो गई है बारिश। देखिए उधर बारिश की बूंदें आपको दिखाई दे रही होंगी उस छत पे, क्योंकि इस तरफ अगर कैमरा हम करते हैं तो बारिश नहीं दिखाई देती है। बारिश दिखाई देगी आपको वहाँ उस छत पे, सड़क पे। यहाँ हम खड़े हैं अपने मकान की बालकनी में, ऊपर छत है, पानी यहाँ नहीं गिर रहा है, लेकिन बारिश अच्छी खासी हो रही है।